बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 7 वचन। क्या पढ़ेंगे? वचन। वचन में को इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं नंबर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर वचन का मतलब किसी को प्रतिज्ञा नहीं देनी है, किसी को बातें नहीं करनी कि उनसे आप दृढ़ संकल्प कर लो कि नहीं, हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। नहीं, यहाँ पर वचन का मतलब है काउंटिंग करना या गिनना। वचन का मतलब क्या है? गिनना। ठीक है। देखिए, पपीता, थाली, दरवाजा, सहेली, किताब आदि शब्दों को पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि इनमें से प्रत्येक की संख्या 1 है। दूसरी ओर पपीते, थालियाँ, दरवाजे, सहेलियाँ, किताबें आदि शब्द इनमें से प्रत्येक की संख्या में 1 से अधिक होने का आभास कराते हैं। बच्चों, वचन क्या है? जिन शब्दों को पढ़ने से हमें व्यक्ति के एक या अनेक होने का पता चलता है, वह वचन कहलाते हैं। जिन शब्दों को पढ़ने से या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्याओं का बोध हो कि वह एक है या अनेक हैं, वह वचन कहलाते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। लड़का देखिए, शब्द को पढ़ने से ही हमें पता चल जा रहा है कि लड़का क्या है? अकेला है। यानी लड़का की संख्या कितनी है? 1 है। जबकि लड़के खेल रहे हैं, लड़के शब्द को पढ़ने से हमें पता चल जा रहा है कि लड़के क्या हैं? अनेक हैं, यानी 1 से अधिक हैं। क्या है? 1 से अधिक हैं। तो लड़के क्या हो गया? बहुत सारे हो गए, और लड़का क्या हो गया? अकेले। चिड़िया देखिए, अकेली है, यहाँ पर 1 है, और चिड़िया 1 से अधिक हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़कर स्पष्ट होता है कि लड़का और चिड़िया शब्द उनकी एक संख्या के लिए और लड़के तथा चिड़िया शब्द अनेक के लिए, अर्थात उनकी 1 से अधिक संख्या के लिए प्रयोग किए गए हैं। बच्चों, शब्दों को पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है, हमें मालूम हो जाता है कि वह 1 है या 1 से अधिक है। ठीक है। जैसे लड़का, लड़के। लड़का शब्द पढ़ने से ही हमें पता चल गया कि वह अकेला है, और लड़के शब्द पढ़ने से हमें मालूम हो गया, हमें पता चल गया कि लड़के क्या हैं? 1 से अधिक हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के 1 या 1 से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्याओं का पता चले कि वह 1 है या 1 से अधिक हैं, उसे वचन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब आइए हम पढ़ते हैं वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं या उनकी संख्या कितनी है? तो वचन के प्रकार, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों, आप आगे अभी आप 4th क्लास में हो, आप
इसके बाद 5th में जाएंगे, फिर 6 में। 6 से आपके 3 हो जाएंगे, एक हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, और तीसरा आप पढ़ेंगे संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। तो देखिए वचन, हिंदी में वचन क्या है, 2 हैं, जबकि संस्कृत में क्या है, वचन 3 हैं। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी में क्या है, 2 वचन है केवल, एक वचन और बहुवचन। ऐसे ही हिंदी में लिंग कितने हैं, 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पता है सबको, लिंग कितने हैं, 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि आप जब संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में 3 लिंग हो जाएंगे। कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। समझ में आ रही मेरी बात। तो हिंदी में हम पढ़ते हैं, आप अभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हिंदी में क्यों, क्या हिंदी के अलावा और भी क्या वचन होते हैं। तो हाँ, हिंदी के अलावा संस्कृत में भी वचन होते हैं, इसलिए यहाँ पर हिंदी दिया हुआ है कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन।